हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि आप डी फार्मा या बी फार्मा जब आप कर लेते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ग्रीन बुक और रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट होता है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन होने के बाद कैसे मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं जब आपको ग्रीन बुक मिल सकता है, मिल जाए तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले देखो, दो तरीके होते हैं। या तो आप सेल्फ फार्मासिस्ट हो तब आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, या फिर आपके पास पैसा है और आप किसी का लाइसेंस, लोन लाइसेंस एक तरीके से कह सकते हैं, लिए हो। तो दो ही तरीका होता है आप मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। तो उसमें सबसे पहला प्रोसीजर आपके लिए कौन सा होता है कि सबसे पहले आपको फूड सेफ्टी एंड ड्रग अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाना होगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, विजिट करना होगा www.fda.up.nic.in। इस पे जाके, ये केवल उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए होता है। अब कौन कौन से डेटाबेस लगेंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, ठीक है। और क्या कैसे पूरा प्रोसीजर है, कंप्लीट जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट के लिए यूनिक आईडी जनरेट करना ज़रूरी होता है। और अगर आप प्रोप्राइटर हैं या पार्टनरशिप में शॉप खोल रहे हैं, मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, तब भी आपको एफडीए की वेबसाइट पे जाके अपनी फर्म की रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक। तो दो तरीका होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है, ग्रीन बुक, आप मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे, जब मान लीजिए आप एक फार्मासिस्ट हैं, इसमें फर्म और फार्मासिस्ट दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे फ़र्म के लिए, कि फ़र्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम, आपको आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, फ़र्म की फ़ोटो होनी चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज़, ठीक है। उसके बाद ब्लू प्रिंट आपके पास मैप होना चाहिए A4 साइज़ में। आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख रही होंगी। रेफ्रिजरेटर का बिल होना चाहिए, फ्रिज का बिल होना चाहिए, और वो कितने लीटर की है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये आपके नाम पे होनी चाहिए, जिसके नाम पे फर्म बन रही है उसके नाम पे होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल होनी चाहिए, ठीक है। और वो भी 1 किलोवाट से कम नहीं होना चाहिए, कमर्शियल कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो वो प्रूफ होना चाहिए, जैसे बैनामा है, जो भी है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट फर्म के लिए रिक्वायरमेंट होगा जब आप मेडिकल स्टोर के लिए अप्लाई करेंगे। और इसके सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी भी आपके पास उस टाइम पे होना अनिवार्य है। साथ में एक फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए, सॉरी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लिखा हुआ है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ज़रूरी है। और ये आपका लगेगा एफडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, fda.up.nic.in, वहाँ पे आप इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तब आपको जाना होगा डीआई ऑफिस। डीआई ऑफिस जाने के बाद वहाँ से डीआई सब कुछ देखेगा। उसके बाद फिर आपकी फ़र्म को आके चेक करेगा। फ़र्म को जब आपको चेक करेगा, अगर आपकी फ़र्म मानक स्टैंडर्ड पे नहीं होती है या कोई चीज़ कम होता है, तो कुल मिला के पैसा रुपये दे के मैनेज हो जाता है। ये क्लियर मैं आपको कर दूं। उसके बाद अगर फार्मासिस्ट को जब आप इंक्लूड करते हैं तो फार्मासिस्ट अपना यूनिक आईडी कैसे जनरेट करेगा और कैसे वो लगाएगा, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। देखो, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फार्मासिस्ट को। अगर आप सेल्फ फार्मासिस्ट हैं तो आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ग्रीन कार्ड आपके पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मास्टर मार्कशीट होनी चाहिए 10th और 12th की। उसके बाद बैचलर अगर आपने की है तो 4 साल की आपके बैचलर की मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो 2 साल का डिप्लोमा आपके पास, दोनों साल का मार्कशीट होनी चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जब अपलोड करेंगे एफडीए की वेबसाइट पे, तो आपका एक यूनिक आईडी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। यूनिक आईडी रेफरेंस नंबर मिलने के बाद आप उसको फर्म से इंडिकेट कर देंगे, जोड़ देंगे, और फाइनली आपका जो लाइसेंस है वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। डीआई सब कुछ वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद आपका लाइसेंस जारी हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इतने डॉक्यूमेंट लगते थे। और ये इस तरीके से, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसमें आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। जैसे जब आप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तब देखो, जो नियम कानून से जो फ़ीस है
तो वो तो 3,000 रुपये है, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपका कटेगा 3,000 रुपये का। लेकिन जब अगर आप किसी कंप्यूटर वाले से कराएंगे, जैसे हमारे यहाँ अयोध्या फैज़ाबाद के अंदर, पहले फैज़ाबाद के नाम से था, अब अयोध्या हो गया है योगी सरकार में, तो वहाँ पे एक किट कंप्यूटर वाले हैं भाई साहब, वो लमसम लमसम सब लोगों का वही करते हैं, जितने उत्तर प्रदेश के तो नहीं कह सकते, अयोध्या के जितने फार्मासिस्ट हैं सब उन्हीं के यहाँ लमसम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो 6,000 रुपये चार्ज करते हैं, तो सीधा सीधा 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन खुद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और ये ब्लूप्रिंट A4 साइज का आपका मैप कहाँ से बनेगा, ये आपको रिकाबगंज में बन जाएगा। और ये ब्लूप्रिंट जो है वो रिकाबगंज में बनता है, अयोध्या में। ठीक है, तो इसका 1,000 रुपये चार्ज लिया जाता है। तो इस तरीके से फाइनली आपका ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइसेंस रेडी हो जाएगा और आप इसको अपने फॉर्म पे लगा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।